जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश सर ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के बीच ट्रायंगल चैप्टर को लेके आया हूं जो कि क्लास 8th का है। आज मैं बताऊंगा कि आखिरकार ये ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है और साथ ही साथ इससे संबंधित जितना भी जानकारी होगा सारा के सारा जानकारी मैं आपको एक ही वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। देखिए, सबसे पहले जानेंगे आखिरकार ये ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल यानी कि उसको हिंदी में कहा जाता है त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है त्रिभुज के विषय में कि एक ऐसी बंद आकृति जो तीन भुजाओं से घिरकर बनी हो या फिर मिलकर बनी हो। एक ऐसी बंद आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी है उसी को कहा जाता है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। जैसे देखिए यहाँ पर ये एक भुजा, दो भुजा और तीसरा भुजा। यहाँ पर क्या है कि तीन भुजाओं से मिलकर के एक विशेष प्रकार का आकृति बना है, इसलिए इसी आकृति को कहा जाता है त्रिभुज। अब देखिए इस त्रिभुज में क्या होता है, ये जो हमने अभी बताया इस पार्ट को कहा जाता है भुजा, इसको कहा जाता है भुजा। और इसमें देखिए ये विशेष प्रकार का कोण का निर्माण हो रखा है, तो इसका मतलब इस त्रिभुज में ही क्या होता है, कोण भी होता है। ठीक है, और एक त्रिभुज में कहा जाता है एक, दो और तीन, टोटल तीन भुजा होते हैं और टोटल तीन कोण भी होते हैं, एक, दो और एक, तीन। यानी कि एक त्रिभुज में टोटल तीन कोण और टोटल तीन भुजाएं होती है। उसके बाद अभी हम जानेंगे कि आखिरकार त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि त्रिभुज को किन किन आधारों पर डिवाइड किया गया है, किन किन आधारों पर बंटवारा किया गया है। तो यहाँ आप लोगों को मैं बता दूं कि त्रिभुज को टोटल दो आधारों पर बंटवारा किया गया है। सबसे पहले कोण के आधार पे और उसके बाद भुजा के आधार पे। तो अब देखिए सबसे पहले कोण के आधार पर जो त्रिभुज को बंटवारा किया गया है, तो टोटल कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला समकोण त्रिभुज, उसके बाद न्यून कोण त्रिभुज, उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए ठीक इसी प्रकार से भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को टोटल तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और लास्ट में विषमबाहु त्रिभुज है। यानी कि कोण के आधार पर त्रिभुज के टोटल तीन प्रकार और भुजा के आधार पर त्रिभुज के टोटल तीन प्रकार। तो कोण के आधार पर सबसे पहले समकोण त्रिभुज, दूसरा नंबर न्यून कोण त्रिभुज और तीसरा नंबर अधिक कोण त्रिभुज। उसके बाद भुजा के आधार पर त्रिभुज के भी टोटल तीन प्रकार है, जिसमें समबाहु त्रिभुज, दूसरा पे समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा पे विषमबाहु त्रिभुज। तो अब हम अभी बारी बारी से ये जानने का प्रयास करेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या है, न्यून कोण त्रिभुज क्या है, अधिक कोण त्रिभुज क्या है। उसके बाद ये जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है और विषमबाहु त्रिभुज क्या है। चलिए सबसे पहले जानेंगे समकोण त्रिभुज। तो हमें याद रखना है एक वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का। यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे अभी हमने ये त्रिभुज बनाया, इसका जो ये कोण है 90 डिग्री का है, इसलिए ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो वही कहलाएगा समकोण त्रिभुज। उसके बाद न्यून कोण त्रिभुज, तो वैसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का कोण 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, तब वह कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। यानी वैसा त्रिभुज जिसका कोण 0 डिग्री से बड़ा अर्थात 90 डिग्री से छोटा हो, तो वो कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज, तो हमें याद रखना है यह वैसा त्रिभुज होता है जिसका कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है अर्थात 180 डिग्री से होता है छोटा, तब यह कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि एक वैसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री से बड़ा अर्थात 180 डिग्री से छोटा हो, तब वह कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। उसके बाद आते हैं भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज के तीन प्रकार, पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज होता क्या है? समबाहु त्रिभुज में याद रखना है एक वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो। जिस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में बराबर हो, सभी भुजा बराबर हो, तब वह कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। यानी कि एक वैसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का तीनों के तीनों भुजा आपस में बराबर हो, तब वह कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, बाहु मीन्स भुजा। उसके बाद समद्विबाहु, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा।
यानी कि एक वैसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो, दो भुजा बराबर हो, तब वह कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद विषम, विषम का मतलब बराबर नहीं हो, कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर नहीं हो, जिसका कोई भुजा बराबर नहीं हो, तब वही कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। जैसे विषमबाहु लीजिए, एक बड़ा एक छोटा, ये हो गया विषमबाहु। समद्विबाहु यानी कि जिसका दो भुजा बराबर हो, तब कहलाएगा समद्विबाहु। उसके बाद जिस त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर हो, तब यह कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। आई होप कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग को इसी प्रकार से आपके अपने बैच का, अपने क्लास का वीडियोज लगातार चाहिए तो हमारे इस यूट्यूब चैनल नीतीश सर ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।